हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद मंत्र 9 और इसका हमें लास्ट क्लास आज करना है। थोड़ा सा बचा हुआ है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये ओ विद्यायामृता। इसका हम परपोट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है, यह कठोपनिषद का निर्देश है। लेकिन इन वेदवाद रतों का अपना आचार्य होता है जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होता। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम भाग की ओर अग्रसर होते हैं। वे उन लोगों से भी गहरे अंधकार में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। तो दो चीज़ें बताई गई हैं ना, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या और अविद्या, अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं है तो ठीक है, उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, नुकसान में है थोड़ा। पर यदि किसी को गलत ज्ञान हो गया तो और ज़्यादा नुकसान में है। तो ये जो वेदवाद रहता है, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके पास अगर हमें वेदों को समझना है तो हम कहाँ जाते हैं? जो प्रामाणिक गुरु हैं उन्हीं वहीं जाने से हमको वेद समझ में आएंगे। परंतु ये जो वेदवाद रता की बात हो रही है, इसमें यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि इनके अपने आचार्य होते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं होते हैं। वेदों का ही वर्णन करते हैं ये, परंतु गलत तरीके से करते हैं। तो क्या हो जाता है इसका परिणाम? ये और भी डेंजरस हो जाता है। जिनको कुछ नहीं वेदों के बारे में मालूम है वो ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे बताया था ना, शव को सजा दिया। यदि किसी शव को सजा दिया तो क्या फ़ायदा? या सर्प के सिर पर मणि, पहले से ही खतरनाक और ख़तरनाक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है, थोड़ा नुकसान है कि उसको कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन अगर गलत ज्ञान हो गया तब तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यही बात यहाँ बताया जा रहा है ना। जो अविद्या के कार्यकलापों में लगे हुए हैं वो गहनतम भाग में प्रवेश करेंगे, अविद्या। और जो इनसे भी निकृष्ट वो हैं जो तथाकथित ज्ञान, तो तथाकथित ज्ञान में लगे हैं। वेदवाद रता के बारे में बता जा रहे हैं कि वो और ज़्यादा अंधकार में गिरते हैं। जैसे आप चैतन्य चरितामृत जब आप पढ़ते हैं तो चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग है कि चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि तुम तो बड़े जवान हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी बन गए हो 24 साल की उम्र में, तुमको मेरे से वेद पढ़ना चाहिए। तुम अगर नहीं वेद पढ़ोगे अच्छे से तो तुम्हारा पतन हो सकता है। इसी बात के लिए ठीक से खुल के नहीं बता रहे थे, पर इतना बता रहे थे कि तुम्हें वेद पढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, पढ़ा दीजिए आप। तो वो वेद पढ़ाने लग गए, सार्वभौम भट्टाचार्य पढ़ाने लग गए। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं लगातार। मुझे लगता है 2-3 दिन चल रहा था ये, 2-3 दिन हो गया और कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है या ऐसे ही मतलब मैं बोले जा रहा हूँ, तुम सिर्फ सुने जा रहे हो? क्या समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? तो अगर समझ रहे हो तो बताओ। तो महाप्रभु ने कहा कि वेद तो स्पष्ट है, वेदों में तो सारा जो मीनिंग है, अर्थ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो समझा रहे हैं वो तो अर्थ को और ढक दे रहा है, ढका हुआ है, उसमें गड़बड़ी है। सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा अरे ये क्या बोल रहा है, मैं तो इतना बड़ा प्रकांड पंडित हूँ। वो भी परंपरा के गुरु थे, मगर कौन से परंपरा के? मायावादी। तो
चैतन्य महाप्रभु से कहा उन्होंने कि ठीक है, तुम बताओ कहाँ गलती है ये सब। इस प्रकार दोनों के बीच में काफ़ी वार्तालाप हुआ। फिर आगे भी बहुत लीला हुई और अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पित हो गए और भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती को भी भक्त बनाया। केशव कश्मीरी जो गंगा के ऊपर 100 श्लोक बना दिए थे तुरंत, उनको भी भक्त बनाया। कोई जैन धर्म के फॉलोअर थे, जैन के या बौद्ध के कोई थे, आई थिंक जैन के ही थे, तो वो भी उनका पूरा बड़ा सा ग्रुप था, या महात्मा बुद्ध के थे, दोनों में से कोई थे, उनका भी बहुत बड़ा ग्रुप था। वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ लीला हुई है, वहाँ पे उन सबको भक्त बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बहुत लोगों को भक्त बनाए जो गलत दिशा में, गलत ज्ञान के को फॉलो कर रहे थे, गलत ज्ञान के दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो गलत ज्ञान का प्रचार अगर होता है और बहुत तेज़ी से होता है तो जितने लोग सुनने वाले हैं वो भी गलत दिशा में जाते हैं, खुद व्यक्ति भी गलत दिशा में जाता है। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु परंपरा आवश्यक है, जिससे चलो थोड़ा ज्ञान हो परंतु सही ज्ञान हो। और अगर गलत ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा खतरनाक है। यानी अविद्या ठीक नहीं है, पर गलत विद्या और ज़्यादा डेंजरस है। सिंपल भाषा में, माया या अपरित ज्ञाना श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। ये एक कैटेगरी है, माया या अपरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। 4 प्रकार के जो लोग हैं जिसमें जो भगवान को नहीं मानते, उसमें एक माया या अपरित ज्ञाना, जो माया से, जिनका दिमाग पे माया छाया हुआ है, खुद को बहुत महान मानते हैं, खुद को ईश्वर मानते हैं, खुद को देवता मानते हैं, किसी और को नहीं मानते। खुलेआम बोलते हैं मैंने जीवन में सब कुछ खुद कमाया है, मैं सब करने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं। और मनुष्य की पूजा करते हैं। कोई बहुत बड़ा मनुष्य है, पैसे वाला, फेमस है, तो उसको बहुत सम्मान देंगे, पर भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं मोह से बंधता है। यदि ईश्वर कभी मोह से बंधा होता तो मोह ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुआ होता। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं विचारते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मोह से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल ईश्वर बनने में प्रसन्न रहते। प्रभुपाद की फिलॉसफी जो यहाँ प्रभुपाद ने जो लिखा है थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना। आप सब सीधे साधे भोले भाले लोग हैं तो आपको समझना बहुत मुश्किल है। थोड़ा ये फिलॉसॉफिकल ट्विस्ट है यहाँ पे। यहाँ फिलॉसॉफिकल जो मैंने पढ़ा है, चूँकि इसलिए आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे लॉजिक होता है, लॉजिक के द्वारा काटा जाता है चीज़ों को, लॉजिकली तर्क के द्वारा। तर्कशास्त्र होता है, पहले तर्कशास्त्र होता है। तर्कशास्त्र हमें 2 साल पढ़ना होता है +2 में, उसके बाद ग्रेजुएशन में दर्शन शास्त्र आता है, यानी फिलॉसफी। फर्स्ट लॉजिक, देयर इज़ अ सब्जेक्ट लॉजिक, उसके बाद फिलॉसफी। तो लॉजिक अगर आप लॉजिकली आप चीज़ों को समझेंगे तो फिर बाद में फ़िलॉसफी आप समझ सकते हैं। ये जो एनालॉजी वगैरह होता है, ये एनालॉजी वगैरह एक तरह से लॉजिक ही है, लेकिन ये सब जगह यूज़ होता है। ये फ़िलॉसफी में नहीं, साहित्य में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है एनालॉजी का। तो यहाँ ये लॉजिक चल रहा है। यहाँ थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ, अगर कोई भक्त समझ गए तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि ऐसे लोग जो मूर्ख हैं, जो माया या अपरित ज्ञान हैं, जिनकी बुद्धि दिमाग माया देवी ने हर लिया है,
माया अपहृत ज्ञाना, अपहरण कर लिया है, उनके विवेक का अपहरण हो गया है। विस्डम नहीं है उनके अंदर, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है। विवेक शक्ति किसको कहा जाता है? किसी चीज़ को ठीक से समझने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। किसी तत्व को समझने के लिए विवेक चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। विवेकशील प्राणी मनुष्य है, कुत्ता बिल्ली गाय, इनमें विवेक नहीं है। ठीक है, तो ये जो मूर्ख लोग होते हैं इनके पास विवेक नहीं होता है। माया अपहृत ज्ञाना, माया देवी ने इनके ज्ञान का अपहरण कर लिया होता है, ज्ञान को चुरा लिया होता है, इनके पास ज्ञान नहीं होता है। माया अपहृत ज्ञाना, ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि भला ईश्वर कहीं मोह से बंधता है। यानी एक भगवान है, ईश्वर है, और एक माया है, मोह है। तो भगवान के ऊपर माया कैसे कार्य करेगी? मोह कैसे कार्य करेगा? अगर मोह या माया भगवान के ऊपर कार्य कर रहा है तो फिर वो भगवान नहीं हुआ। और अगर वो भगवान है तो उसके ऊपर कुछ भी मोह माया कुछ कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि वो भगवान है। कभी भी माया भगवान से बड़ी नहीं हो सकती है, हालांकि वो भगवान की ही शक्ति है। और लीला में बताया भी जा रहा है कि योग माया भगवान के ऊपर भी कार्य कर रही है, पर हमने आपको समझा दिया था कि कैसे कार्य कर रही है। तो ईश्वर जो होते हैं, माया को ही यहाँ मोह लिखे हैं प्रभुपाद। ईश्वर माया से बंध नहीं सकते या मोह से बंध नहीं सकते। मोह कभी भी ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोग क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसा बोलते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन ईश्वर मोह में बंध गया। अरे फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? अगर सर्वशक्तिमान है तो मोह से कैसे परास्त हो जाएगा? मोह से परास्त होने की संभावना नहीं है। जो मोह से परास्त हो रहा है वो ईश्वर नहीं है। परंतु नाटक करते हैं ना, नाटक चलता है खूब भगवान का, और इस नाटक में साधारण जनता मोहित हो जाती है। अभी आप देखिए, शिव जी और पार्वती माता, यानी उमा, पार्वती नहीं उमा, पार्वती तो बाद में बनी, पहला उनका नाम था उमा। उमा और शिव जी दोनों बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी नीचे धरती पर लीला कर रहे हैं। रामचंद्र जी हे सीते हे सीते हे सीते करके भटक रहे हैं पूरे जंगल में, और पार्वती माता और शिव जी दर्शन कर रहे हैं रामचंद्र जी का। फिर पार्वती बोल रही हूँ, उमा। तो उमा कहती हैं शिव जी से, ये भगवान है क्या? ये भगवान को तो सब पता होता है, ये कैसे अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीते सीते करके रो रहे हैं, बिल्कुल दुखी हैं। हर जगह सीते सीते, पत्ता से पूछ रहे हैं, पशु से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, तुमने मेरे सीते को देखा है, तुमने मेरे सीते को दिखा है? ये नहीं हो सकते भगवान। शिव जी ज़्यादा होशियार हैं, शिव जी के पास विवेक ज़्यादा है, शिव जी ज़्यादा समर्पित हैं, हर समय ध्यान में मग्न रहते हैं भगवान के। शिव जी ने कहा नहीं, ये भगवान ही है, ये इनकी लीला हो रही है। उमा कहती हैं, ज़रा मैं जाऊं क्या परीक्षा लेने के लिए? शिव जी कह रहे हैं ये गलती मत करना, वो भगवान है, उनकी परीक्षा लेने की कोशिश मत करो। कम बुद्धि, जैसे ब्रह्मा जी को कम बुद्धि, पार्वती माता उमा को कम बुद्धि, इंद्र को कम बुद्धि, ये कम बुद्धि वाले लोग हैं। होशियार कौन है? शिव जी। होशियार हैं विष्णु भगवान। विष्णु भगवान पूर्णांश हैं, तो वो तो होशियार होंगे ही। और शिव जी भी, जैसे दूध और दही का भेद बताया गया, उतना ही फर्क है, इसलिए शिव जी भी होशियार हैं। परंतु एक बार शिव जी भी मोहित हुए मोहिनी रूप से, इसीलिए बोल रही कि शिव जी भी थोड़ा फर्क है। तो पार्वती माता ने परीक्षा लिया, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, इंद्र ने परीक्षा लिया, और परीक्षा में फेल हुए, क्योंकि भगवान कभी मोहित नहीं हो सकते हैं, ये बात सच है। पर मोहित होने का नाटक तो कर सकते हैं भगवान, और उनकी मर्जी।
वो उनकी मर्जी कि वो मोहित होने का नाटक करेंगे, ढोंग रचेंगे कि हाँ मैं मोहित हो गया, मैं मोहित हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा अंधकार दिखाई दे रहा है, क्या करूँ, मैं फंस गया। नाटक कर रहे हैं। सिंपल है समझना। एक बार हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी से एक किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, महाराज क्या भगवान कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो इतना स्ट्रांग हो, इतना विशाल हो कि भगवान उसको उठा ना सके? ऐसा कुछ बना, जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, तो यही प्रश्न था। क्या कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं भगवान जो भगवान उठा नहीं पाए? तो ऐसा प्रश्न पूछा। स्टूडेंट पूछते हैं कुछ भी। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज ने कहा, हाँ बना सकते हैं, भगवान ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो भगवान उठा नहीं पाए, पर फिर भी भगवान चाहेंगे तो उठा लेंगे। तो सच बात है, भगवान ऐसी चीज़ बना सकते हैं। हम लोग खुद ऐसे हैं जिनको भगवान ने बनाया है, सुंदर अपने जैसा शरीर दिया है, जैसा उनका शरीर है वही डिज़ाइन मनुष्य का भी है। उनके भी शरीर में 2 हाथ 2 पैर ऐसे हैं, गोपियों के शरीर में भी ऐसा ही है, कृष्ण के शरीर में भी ऐसा ही है। चतुर्भुज, षडभुज, 12 हाथ 14 हाथ ऐसा नहीं है, 2 ही हाथ भगवान को है, और वैसा ही हमको भी बना के दिया है, सेम शरीर लेकिन भौतिक। तो भगवान ने तो हमको दिया बना के शरीर, सुंदर, बुद्धि वगैरह सब कुछ दे दिया, पर हम लोग इतने बदमाश निकले कि हम भगवान के ऊपर ही हावी हो गए। अरे हम आपको नहीं मानते, हम जा रहे हैं। आप कैसे मालिक? हम खुद मालिक। भगवान ने बोला ठीक है, जाओ करो ट्राई। भगवान ने हमको अपने जैसा बनाया, परंतु फिर भी भगवान तो भगवान है। हमने जब बदमाशी किया तो भगवान ने कहा कर लो मनमानी, बाद में तो आना ही पड़ेगा, मेरे पास उपाय नहीं है तुम्हारे पास दूसरा। तो हम वही मनमानी कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। जब शरण में जाएंगे उनके तो ही हमारा उद्धार होने वाला है, इसके सिवा संभव नहीं है। तो ये जो लोग होते हैं ना, माया अपरित ज्ञाना, ये इनका दिमाग सही नहीं होता है। ये भगवान मोहित हो गए, भगवान मोहित हो चुके हैं, भगवान मोहित हो जाते हैं, ऐसा सोच के बैठ जाते हैं और भगवान को समझ नहीं पाते, खुद को भगवान समझते हैं। इसलिए इनके परंपरा में जो भी इनका है उसमें इसका उत्तर नहीं है। किसका उत्तर नहीं है? ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर है और आप मानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ईश्वर माया से परास्त हो गया? आप ये क्यों कहते हैं अरे भगवान भी मरते हैं, देखो ना भगवान को भी उनके कर्मों का फल मिलता है। प्रवचनकर्ता भी बोलते हैं, इतने बड़े बेवकूफ़ प्रवचनकर्ता प्रवचन दे रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान को भी सज़ा भुगतनी पड़ी ना। देखिए कृष्ण को भी मारा ना, उनको भी पैर में मारा ना तीर। कर्म का फल सबको मिलता है, भगवान भी नहीं बचे हैं, फिर भगवान कैसे हुए वे? वो तो फिर भगवान नहीं होंगे। यही समझा है, तो ये है गड़बड़ी। हाँ, आज का श्लोक समाप्त हो गया। अगला क्लास, अगला श्लोक। हरे कृष्णा।